गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे रिक्सिया, यानी जो आपकी थर्ड यूनिट है ब्रायोफाइटा, उसमें अपन पढ़ेंगे रिक्सिया। देखो आपके थर्ड यूनिट में दो ब्रायोफाइटा हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्सिया की। रिक्सिया होता क्या है? अब देखो इसमें रिक्सिया है तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं रिक्सिया का उपयोग किसमें होता है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है जो रिक्सिया है इसकी जितनी भी जातियां हैं इसके उपयोग एंटीबायोटिक में और मोस्टली मेडिसिन में ज़्यादा होता है। यानी अपन कह सकते हैं जो रिक्सिया ब्रायोफाइटा है उसका उपयोग मेडिसिन में या एंटीबायोटिक के रूप में ज़्यादा होता है। जैसे ही मैंने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा के करवाए थे तो अगर वहाँ पर एक साथ याद नहीं होते हैं तो जैसे जैसे अपन एक एक ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है, यानी उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, देखो अपन ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन अपन ने बात नहीं की क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, छोटा है। तो उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसमें जो क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या विशेषता हैं, तो ये कॉमन सी बातें हैं वो अपन को ध्यान में रखना है। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में बात की थी जो ब्रायोफाइटा है और शैवाल में क्या डिफरेंट है। जो वहाँ पर डिफरेंट होता है ब्रायोफाइटा में वो डिफरेंट है अपन को यहाँ पर ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है कि इसमें कोशिका है द्विविभाजित होती है शाखाएं, इसमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर अपन जो सामान्य लक्षण की बात करते हैं वहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले रिक्सिया की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लासिफिकेशन। चाहे शैवाल हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे कोई सा भी पादप हो, सबसे पहले उसका पोजीशन होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के बाद अपन उसकी बात करते हैं अक्रेंस, यानी अगर ये क्लासिफिकेशन हो जाता है तो इस प्रकार का पादप है कहाँ पर मिलता है। तो अक्रेंस में आपको रटना नहीं है, आपको जो अपन ने जनरल कैरेक्टर की बातें की थी ब्रायोफाइटा की वो बातें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी कितनी जातियाँ भारत में पाई जाती हैं और टोटल कितनी जातियाँ होती हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये मोस्टली स्थल और जल दोनों पर मिलते हैं, लेकिन कुछ प्लांटों में यानी कुछ ब्रायोफाइटा में एक दो जाति ऐसी होती हैं वो सिर्फ जल में ही प्रेजेंट होती हैं, स्थल पर नहीं होती हैं। तो अपन ऐसे एक एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कौन सी जाति का निर्माण किसमें होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्सिया की क्लासिफिकेशन की। रिक्सिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब यहाँ पर रिक्सिया के क्लासिफिकेशन में एक बात ध्यान में रखना है अपन को, जो डिवीजन होता है वो तो उसके अंत में क्या लगता है, फाइटा लगता है। जैसे अपन ने एल्गे का क्लासिफिकेशन किया था उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, डिवीजन है उसके अंत में क्या लगता है, फाइटा, जैसे ब्रायोफाइटा। लेकिन इसकी जो क्लास होती हैं, क्लास में अपन ने शैवाल में क्या लगाया था, फाइसे लगाया था, लेकिन यहाँ पर अपन बात करते हैं क्लास में तो पीछे अनुलग्न क्या लगेगा, ओपसीडा। क्या लगेगा, ओपसीडा। जैसे इसकी क्लास है हेपेटिकोप्सिडा, क्लास क्या है, ओपसीडा। यानी अपन कह सकते हैं पीछे क्या लगता है, ओपसीडा। ओपसीडा जैसे ही पीछे लगता है ये सिर्फ किसका लक्षण है, ब्रायोफाइटा का। जितने भी ब्रायोफाइटा हैं अगर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो पीछे अपन क्या लगाएंगे, ओपसीडा लगाएंगे। उसके बाद क्लास के बाद अपन बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर में तो क्या होता है, सेम चलता है सिस्टम, पीछे क्या लगाना है, एल्स लगाना है। जैसे मार्केंसियल है, पीछे क्या अनुलग्न लगा है, अनुलग्न क्या लगा है, एल्स लगा है। उसके बाद ऑर्डर के बाद अपन बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली है उसके पीछे क्या लगता है, एसी लगता है, जैसे रिक्सिएसी। उसके बाद अपन जीनस की बात करते हैं तो जीनस क्या है इसका, रिक्सिया। जीनस क्या है, रिक्सिया। अब यहाँ पर
अपन को ध्यान में रखना है कि सिर्फ जो क्लास होती है सिर्फ जो क्लास होती है उसके पीछे क्या ध्यान में रखना है, ओब्सीडा। देखो अगर यहाँ पर सेवाल होता तो यहाँ पर जो क्लास होती है उसके पीछे क्या लगता, सेवाल में तो क्या लगता है क्लास के पीछे, फायेसी। अगर ये ब्रायोफाइटा है तो पीछे क्या लगेगा, ओब्सीडा। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर अपन शुरू में बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो ये क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ टर्म यानी कुछ ना कुछ जो मिस्टेक होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। अपन को पता नहीं चलता है, पीछे लगा देते हैं फायेसी, क्योंकि अपन को यही पता रहता है जो क्लास होती है उसके अंत में क्या लगता है, फायेसी लगता है। ऑर्डर के अंत में क्या लगता है, एर्स लगता है। फैमिली के अंत में क्या लगता है, एसी लगता है। और जीन्स में क्या लगता है, रिक्सिया। जो नाम होता है वही रहता है, लेकिन आप यहाँ पर मोस्टली इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड पॉइंट आता है अक्रेंस। अक्रेंस का अर्थ क्या होता है, प्राप्ति स्थल। अब प्राप्ति स्थल में अपन को सभी जितने भी ब्रायोफाइटा हैं उनमें 3-4 लाइनें हैं वो कॉमन लिखनी है। जैसे अपन बात करते हैं अक्रेंस की, तो जब जैसे अपन ने जनरल ब्रायोफाइटा की बात की थी कि नॉर्मल यानी करेक्टर की बात की थी ब्रायोफाइटा की, तो वहाँ पर एक टर्म आया था, ये ब्रायोफाइटा है जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। जल और स्थल पर पाए जाते हैं तो उसी के साथ अपन ने नाम लिया था कि ये ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। यानी ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम क्या है, उभयचर कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट था कि जो ब्रायोफाइटा हैं ये छायादार क्षेत्रों में या नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अक्रेंस की बात क्या की थी अपन ने, ये ब्रायोफाइटा होते हैं छायादार वाले क्षेत्रों में और नमी जहाँ पर आर्द्रता हो वहाँ पर ये ब्रायोफाइटा उगते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी जातियों की, तो ब्रायोफाइटा की जो ये रिक्सिया है इसकी लगभग 200 जातियाँ पाई जाती हैं। कितनी जातियाँ पाई जाती हैं, 200 जातियाँ पाई जाती हैं। 200 जातियों में से 31 जातियाँ होती हैं ये भारत में पाई जाती हैं। कितनी जातियाँ, 31 जातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं। इसका मतलब जो ब्रायोफाइटा है इसकी जातियाँ मोस्टली कहाँ पर भी प्रेजेंट हैं, भारत में भी प्रेजेंट हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ जातियाँ होती हैं, जैसे रिक्सिया फ्लुंटेंस एक जाति है। रिक्सिया, ये ध्यान में रखना है, रिक्सिया फ्लुंटेंस एक जाति है जो किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ जल में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है, सिर्फ जल में उपस्थित होती है। क्यों उपस्थित होती है, क्योंकि जो ये प्लांट है इनमें क्या होती है, फ्री फ्लोटिंग होती है। फ्री फ्लोटिंग होती है। फ्री फ्लोटिंग का अर्थ क्या होता है, मुक्त रूपी अवस्था में तैरना। यानी जो रिक्सिया की एक जाति है रिक्सिया फ्लेंटन्स, ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है, रिक्सिया की कौन सी जाति है जो जल में उपस्थित होती है और उस जाति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर रिक्सिया फ्लेंटेंस है, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्री फ्लोटिंग। यानी रिक्सिया फ्लेंटेंस जो जाति है वो जल में फ्री रूप से तैरती हुई रहती है, तैरती हुई मिलती है पानी की सतह पर। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, फ्री फ्लोटिंग नाम रख दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं जो रिक्सिया की जितनी भी जातियाँ होती हैं वो वर्षा ऋतु के अक्टूबर महीने में मिलती हैं। अक्टूबर महीने में मिलती हैं, जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है उसी टाइम में ये जातियाँ मिलती हैं। उसके बाद कुछ जातियाँ होती हैं वो शीत ऋतु में मिलती हैं। यानी 200 जातियाँ हैं तो इनका टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम में ये जाति मिलेगी, लेकिन अपन ने इनकी बात की है कि इस टाइम में कुछ कुछ जातियाँ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद अक्रेंस हो गए। अक्रेंस के बाद अपन बात करते हैं जो गेमेटोफाइट पीढ़ी है वो किस प्रकार होती है। देखो यहाँ पर अपन को गेमेटोफाइट पीढ़ी और स्पोरोफाइटिक पीढ़ी है, दोनों को अलग अलग पढ़ना है। दोनों को अलग अलग कैसे पढ़ेंगे, गेमेटोफाइट का अर्थ क्या होता है,
अगर जो प्लांट होता है, ब्रायोफाइटा होता है, उसको बाहर से देखने पर किस प्रकार वो दिखाई देता है, वो तो प्रोसेस आती है गेमेटोफाइट में। यानी अपन बात कर सकते हैं, जैसे ये रिक्सिया पादप है, क्या है, रिक्सिया पादप है। रिक्सिया पादप है। अब रिक्सिया पादप है, अगर इसे बाहर से देखने पर अपन कह सकते हैं ये द्विभाजी साकी हैं, द्विभाजी साकित हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं गेमेटोफाइट पीढ़ी की। अब गेमेटोफाइट पीढ़ी में क्या होता है, आपको तो ये टर्म ध्यान में रखना है। अगर कोई भी प्लांट होता है, उसको बाहर से देखने पर अपन आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि इसमें ये प्रेजेंट है, इसमें ये प्रेजेंट है, तो वो प्रोसेस किस में होती है, गेमेटोफाइट में होती है। इसी प्रकार दूसरा टर्म आता है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक कंडीशन में अपन बाहर से देखने पर पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, रिक्सिया की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं और उस इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन को क्या क्या दिखाई देता है, तो वो प्रोसेस किस में आती है, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी में आती है। अगर अपन बाहर से देखने पर पता करते हैं तो वो प्रोसेस किस में आती है, गेमेटोफाइट पीढ़ी में आती है। जैसे ये रिक्सिया का पादप है, इसमें अपन को दिखाई दे रहा है कि एक शाखा है वो अनेक शाखाओं में क्या है, डिवाइड है, अनेक शाखाओं में क्या है, डिवाइड है। तो अपन ने नाम क्या दे दिया, द्विभाजी साकित। यानी जो शाखा है, जो साकित है, वो क्या होती हैं, अनेक भागों में, यानी एक से अधिक भागों में डिवाइड है, तो इसलिए नाम क्या दे दिया, द्विभाजित साकित। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, जो इसका संरचना है, थैलस है। देखो यहाँ पर थैलस आता है, तो उसको अपन बोल सकते हैं जो रिक्सिया का पादप, रिक्सिया का जो पादप होता है, जो संरचना होती है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। थैलस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्सिया का जो पादप होता है, ब्रायोफाइटा होते हैं, उनका जो प्लांट होता है, उन प्लांटों की जो साइज और शेप होती है, उसका जो साइज शेप, उनके अकॉर्डिंग अपन उनको प्लांट नहीं कह सकते हैं। अपन प्लांट तो कहेंगे, लेकिन किस प्रकार का कहेंगे, थैलस प्रकार का। यानी अपन कह सकते हैं रिक्सिया की जो पादप संरचना होती है, या जो संरचना होता है, जो रिक्सिया का जो पादप होता है, उसके लिए कौन सा टर्म काम में लेंगे, थैलस। कौन सा काम में लेंगे, थैलस। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जो रिक्सिया का थैलस है, या रिक्सिया की जो संरचना है, या रिक्सिया का जो पादप है, उसके लिए कौन सा टर्म आया है, थैलस। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जो रिक्सिया का थैलस होता है वो चिकना होता है, क्या होता है, चिकना होता है, सियान होता है और उदर्भ होता है। ये तीनों टर्म आपको ध्यान में रखना है। अगर गेमेटोफाइट पीढ़ी पढ़ रहे हैं तो ये तीनों टर्म हैं प्रत्येक ब्रायोफाइटा के लिए लागू होते हैं। यानी जितने भी ब्रायोफाइटा हैं, अगर उसके गेमेटोफाइट पीढ़ी पढ़ रहे हैं अपन, तो ये तीनों प्रकार के टर्म लागू होते हैं। क्योंकि जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं, चिकना होते हैं। दूसरा है उसमें श्यान प्रगति होती है। तीसरा करेक्टर है उदर प्रगति होती है। यानी अपन कह सकते हैं प्रोस्टेट या उसमें जो वेंट्रल है या डोर्सल है वो कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे ही वो कंडीशन देखने को मिलती है तो उसके बाद अपन कह सकते हैं द्विभाजी साकित होता है। तो अपन कह सकते हैं जो गेमेटोफाइट पीढ़ी होती है तो उसमें मोस्टली ये तीन करेक्टर हैं वो अपन को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं जो गेमेटोफाइट पीढ़ी है, अगर इसमें अपन चर्चा करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, तो इस स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, दो लोब दिखाई देती हैं। कितनी लोब दिखाई देती हैं, दो लोब दिखाई देती हैं। जैसे अपन बात करते हैं इस एक शाखा की अपन बात करते हैं तो इसमें कितने लोब दिखाई देते हैं, दो लोब दिखाई देते हैं। यानी अपन कह सकते हैं वेंट्रल और डोर्सल क्या दिखाई देते हैं, जो बीच में मिड रिप में होती है तो उसको बोलते हैं डोर्सल। क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं। डोर्सल क्या होती है, जैसे ही दो शाखाएं होती हैं उनके बीच से एक
शाखा निकलती है उसको बोलते हैं डोर्सल। उसके बाद इसको बोलते हैं एपिकल नोच, यानी एपिकल खांच कह सकते हैं या नोच। उसके बाद जो वेंट्रल सतह होती है उनसे राइजोइड्स का निर्माण होता है। वेंट्रल्स को बोलते हैं अभ्यक्ष सतह, डोर्सल को बोलते हैं उपाक्ष सतह। उपाक्ष का अर्थ क्या होता है? बाहर निकलना, यानी जो मिड रिप होती है वो बाहर निकली हुई होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डोर्सल बोलते हैं। वेंट्रल को बोलते हैं अभ्यक्ष। अभ्यक्ष यानी अंदर की तरफ होती है और उनसे किसका निर्माण होता है? राइजोइड्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अभ्यक्ष से राइजोइड्स का निर्माण होता है। जैसे ही अभ्यक्ष का राइजोइड्स का निर्माण होता है तो राइजोइड्स भी क्या होती हैं? दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। देखो यहाँ पर अब वेंट्रिकल सतह है, ये राइजोइड्स का निर्माण करती है और साथ में जो सल्क होते हैं उसका भी निर्माण करती हैं। यानी वेंट्रिकल दो चीज़ों का निर्माण करती है, एक तो सल्क का निर्माण करती है और एक करती है राइजोइड्स का निर्माण करती है। अब अगली बात करते हैं, जो ये राइजोइड्स होती हैं ये भी दो प्रकार को देखने को मिलती है। कितने प्रकार की देखने को मिलती है? दो प्रकार की देखने को मिलती है। सबसे पहले होती है गुल्कीय राइजोइड्स, गुल्कीय राइजोइड्स, और एक होती है चिकनी राइजोइड्स, यानी अपन कह सकते हैं स्मूथ राइजोइड्स होती हैं। तो इस प्रकार जो राइजोइड्स होती हैं वो भी कितने भागों में डिवाइड रहती हैं? दो भागों में डिवाइड रहती हैं, गुल्कीय और पृष्ठधारी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो गेमेटोफाइट होती है उस किस प्रकार के अपन को दिखाई देती है। यानी राइजोइड्स हैं, अपन को ध्यान में रखना है, मात्र एक रिक्सिया है जिसमें राइजोइड्स होती है, दो भागों में डिवाइड होती है, चिकनी और गुल्कीय राइजोइड्स। उसके बाद अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो किस में चली जाती है? प्रोसेस स्पोरोफाइटिक पीढ़ी में चली जाती है। तो इस प्रकार ये गेमेटोफाइट पीढ़ी है कंप्लीट होती है। जैसे ही कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है रिक्सिया की, उसका टीएस अपन काटते हैं। रिक्सिया का जो थैलस है उसको अपन टीएस काटते हैं, तो उस टीएस में अपन को क्या क्या दिखाई देता है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसकी बात करेंगे। ठीक है।